अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में आज जो है हम सेलिब्रेट करेंगे रोज़ डे। अब आप बोलेंगे रोज़ डे क्यों सेलिब्रेट हो रहा है भाई, यहाँ तो हम लोग मैथ सीखते हैं। तो रोज़ डे हम लोग इसलिए यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं रोज़ के बारे में। तो यहाँ पर अब मैं अच्छा सा रोज़ भी ड्रॉ करूँगी लाइन आर्ट से। तो हम लोग रोज़ के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिखा है तो सबसे पहले उसको हम लोग रीड आउट कर लेंगे, जो कि हम लोग ऑफ कोर्स पोलर कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है रोज़ कि रोज़ की पेटल जो होती है उसको हम लोग किस तरह से उसका एरिया फाइंड करेंगे। अब देखें, लोग कहते हैं कि मैथ्स कहीं काम नहीं आती, बट मैथ्स कितनी काम आ रही है। यहाँ पर हम लोग रोज़ के पेटल की बात कर रहे हैं, मतलब हम क्या सोच सकते हैं कि कभी हम लोग ऐसा भी करेंगे कि एक फूल का जो पत्ता होता है उसका एरिया फाइंड करेंगे। हम लोग बचपन में काफ़ी ज़्यादा फूल हमने तोड़े हुए हैं, हमने उसकी काफ़ी ज़्यादा चटनियाँ बनाई हुई हैं। मतलब चटनियाँ कैसी कि हम लोग जो है बचपन में, अच्छा मेरे बचपन में तो ऐसे ही था, हमारी जब समर वेकेशन की छुट्टियां होती थी तो 2 महीने होती थी ना, जून जुलाई। अब तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी हो गई हैं, अगस्त में भी छुट्टियां आ जाती हैं। तब तो फर्स्ट जून से ही जो है हमें छुट्टियां मिल जाया करती थी, और अभी तक खैर किसी को समर वेकेशन नहीं मिला। सो अभी फ़िलहाल आपने गर्मी में जाना है और बस 2-3 दिनों में आपको समर वेकेशन की छुट्टियां जो है वो मिल जाएंगी। सो रिलैक्स, ठीक है, और कामली जो है सुबह सुबह जाया करें गर्मी में। तो ये होता था कि हम लोग जो है समर वेकेशंस में खेलते थे मास्टर शेफ्स, ठीक है ना। तो अगर किसी ने मास्टर शेफ शो देखा है तो उनको पता होगा कि वहाँ पर क्या होता है। मास्टर शेफ में होता है कि लोग कुकिंग करते हैं, कंपटीशन होता है काफ़ी ज़्यादा लोगों का, और आखिरी में कोई एक जीत जाता है। तो हम लोग भी इस तरह करते थे, पूरा 1 महीना हमारा ये शो चलता था। ठीक है, हमारे कुछ फ्रेंड्स जज होते थे और कुछ जो थे वो होते थे कंटेस्टेंट्स, और वो लोग कुकिंग करते थे। तो उनमें से एक मैं भी थी, और मैं बहुत अच्छे मज़े मज़े के केक बनाती थी, वो भी मिट्टी से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते थे कि फूल पत्ते, मिट्टी, और जब किसी का घर बन रहा होता था तो वाइट चूना जो होता था ना, और उनकी वो रेतीली मिट्टी, तो घर की वो जो चीज़ें बनने के लिए काम आती है तो हम लोग वो वाली मिट्टियाँ भी ले लेते थे, और फूल पत्ते ये सब तोड़ते थे, और रेड फूड से चटनी बनाते थे टमाटर की, और जो है वो जो मोटे मोटे पत्ते होते थे उनसे हम लोग सब्जी बनाते थे। तो अगर किसी ने ये हरकतें की हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप भी जो है मेरी बचपन से रिलेट करते हैं। ठीक है, सो उसमें जो है हमने पत्ते जब हम लोग तोड़ते थे तब हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इसका जो है एक दिन एरिया फाइंड करेंगे। सो चलिए फाइंड करते हैं एरिया। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा लाइन आर्ट का जो है वो रोज़ बनाया हुआ है। किसी को समझ आया है रोज़? तो लाइन आर्ट वालों को समझ आएगा कि उसमें ऐसे ही रोज़ बनता है। ये तो काफ़ी गंदा है बिकॉज बोर्ड में इतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन ऐसे ही होता है रोज़ हमारे पास कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम लोग रोज़ की बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रोज़ का क्वेश्चन। ठीक है, सो हमें बोलते हैं 1 लीफ ऑफ अ रोज़। 1 लीफ हमें एक रोज़ का चाहिए। ठीक है, कहते हैं फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय 1 लीफ ऑफ रोज, और हमें जो है एरिया का जो रेडियस है वो हमें गिवन है 12 cos 3 थीटा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स डिटेल क्वेश्चन। खैर यहाँ पर सारे का डिटेल है, और ऊपर से मैंने अपनी बचपन की भी कोई कहानी सुना दी। ठीक है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि आप जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं जब आप बीच में जो है ऐसी कोई बात करती हैं। एंड बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जिनको पढ़ाई में जो है वो ऐसी बातें नहीं पसंद, तो वो ऐसी चीज़ों को स्किप कर दिया करें। ठीक है, और जिनको पसंद है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप में से किसने जो है फूल पत्तों से कुकिंग की हुई है बचपन में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन इससे हमें कुछ ज़्यादा खास समझ नहीं आया। सही है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज रोज कर्व। सबसे पहले हम लोग को रोज कर्व की बात यहाँ पर करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्या बोलते हैं, जब हम लोग जो है वो रोज को एक पोलर ग्राफ में यूज़ करें तो रोज का कर्व भी हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज रोज कर्व एंड ऑल जो भी इंफॉर्मेशन है। तो चलिए उसके बारे में चलते हैं। सबसे पहले रोज कर्व के बारे में जो है हम लोग मालूम करते हैं कि ये हमें जो आर गिवन है इसका क्या मतलब है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज रोज कर्व। ठीक है,
तो रोज कर्व एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ होती है इन पोलर कोऑर्डिनेट, जो कि हमारे पास क्या होता है, पत्तों की तरह दिखती है। अब इसकी जो है कुछ डायग्राम्स में यहाँ पर आपको बना के दिखा सकती हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 5, तो अगर आपने देखा हो कुछ फूल होते हैं जिनमें 5 पत्ते होते हैं, ठीक है, एंड कुछ होते हैं जिनमें 3 पत्ते होते हैं, ठीक है, और किसी में जो है वो 4 होते हैं, ठीक है। ये एक ही साइज के हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पता है ना आपको डायग्राम के बारे में क्या होता है बोर्ड पे जब हम लोग कर रहे होते हैं। और कुछ होते हैं जिसमें जो है पत्तों का शेप कुछ मोटा होता है, कुछ फूल ऐसे होते हैं और कुछ कैसे पतले पत्ते होते हैं, सही है। तो इसी तरह के जो शेप्स हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रोज कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब ग्राफ में ऐसा कोई शेप बनता है, जैसे कि अब मैं इसके बीच में एक अपना ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रोज कर्व बनते हैं। दीज आर कॉल्ड द रोज कर्व, सही। अगर अब थोड़ी बहुत समझ आ रही है तो चलिए चलते हैं अपने आगे कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। सो रोज कर्व ये होता है, और यहाँ पर जो इक्वेशन होती है रोज की वो हमारे पास क्या होती है, अब वो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो रोज कर्व है इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, डिटेल वीडियो, जिसमें मैं सारा लिखूंगी डेफिनेशंस वगैरह। सो अगर आपने वो वाली वीडियो देखनी है तो आप वो वाली वीडियो को भी इसके साथ फिर देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आई थिंक शायद मैं इसके बाद ही रिकॉर्ड करूं, और अगर मैं इसके बाद रिकॉर्ड नहीं करूंगी तो इस चैप्टर के एंड में रिकॉर्ड करूंगी, एंड देन फिर मैं इसकी लिंक अटैच कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है। सो आप फिर बाद में भी वो देख सकते हैं। तो हमारे पास जो आम रोज कर्व की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है r इक्वल टू a cos, और यहाँ पर n थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो n थीटा है, इसमें n जो होता है वो हमारे पास सम नंबर होता है, और यहाँ पर सिर्फ कॉज नहीं होता, साइन भी होता है। एक और इक्वेशन होती है एंड, या फिर हम लोग इसको और बोल सकते हैं, तो वो बोलते हैं r इक्वल टू a साइन n थीटा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस होती है रोज की, एक होती है a cos n थीटा, दूसरी होती है a sin n थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर n क्या है, r क्या है, इसका मैं अभी डिटेल बता दूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास जो होता है, सबसे पहले r जो होता है, दिस इज ऑफ कोर्स द रेडियस, जो कि हमें पता है डिस्टेंस, ठीक है। तो r इज द डिस्टेंस, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसके नीचे। सो r जो है वो हमारे पास क्या है, वो है डिस्टेंस, और अगर हम लोग यहाँ पर थीटा को देखें तो थीटा हमारे पास क्या बोलता है, एंगल देता है, और थीटा इज द एंगल, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर जो है n को देखें तो n इज द कांस्टेंट दैट इफेक्ट द साइज ऑफ द पेटल, ये होता है नंबर जो कि पेटल के साइज को यहाँ पर हमें डिफाइन करके बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ n इक्वल टू कांस्टेंट, T-A-N-T, कांस्टेंट, मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट दैट इफेक्ट द साइज ऑफ द पेटल, ठीक है। तो n यहाँ पर क्या है, एक ऐसा नंबर है जो हमारी कांस्टेंट, जो हमारे जो है रोज के जो पेटल है उसका साइज डिफाइन करेगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें, दिस इज द 12, तो 12 हमारे पास यहाँ पर रोज के पेटल का जो साइज है उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब देखें, मुश्किल चीज़ है तो आराम आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे, ताकि हमें जो है अच्छे से पता चल जाए कि ये चीज़ें क्या क्या हैं और इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे फिर, ठीक है। अब जो मेन बात है वो हमारे पास क्या है, कॉस की। तो चलिए अब कॉस की बात कर लेते हैं, इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग कॉस एन थीटा को देखें, तो जो कॉस एन थीटा है ये हमें जो है बताता है कि हमारे पास जो है हर पेटल का साइज कितना होगा, यानी दिस कॉस एन थीटा टेल अस हाउ द डिस्टेंस आर रीच एज थीटा चेंज, ठीक है ना। जब हमारे पास थीटा चेंज होगा, यानी हम लोग जब एक पेटल से दूसरे पेटल तक जाएंगे, तो ये हमें उसका क्या बताएगा, उसकी डिस्टेंस बताएगा, ठीक है ना। तो ये हमें उसके बारे में बताता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसके बारे में, टेल्स T-E-L-L-S us how
the distance, how the distance are, मैं डिस्टेंस को बस डी लिख दूंगी, डिस्टेंस आर चेंज एज थीटा चेंज। ठीक है, ये हो गई हमारे पास सिर्फ इस इक्वेशन की बातें। तो होप के आपको जो है काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल गया होगा यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या क्या बताती है। नाउ यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कितने पेटल हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा वो जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक रोज में जो है हमारे पास कितने पेटल्स हैं। सो हाउ मैनी पेटल्स डज इट हैव। ठीक है, सो हमारे पास बहुत अच्छी सी हेडिंग आ गई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक रोज में कितने पेटल है। अब अगर हम लोग ऐसे ही देखें तो रोज में तो काफी ज्यादा पेटल्स होते हैं। ठीक है, और एक इक्वेशन ही हमें गिवन है, तो क्या इस इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितने पेटल्स हैं? ऑफ कोर्स। तो चलिए अगेन हम लोग जो है अपनी जनरल इक्वेशन लिख देंगे रोज की, जो कि थी दिस। ठीक है, जो कि मैंने अभी भी लिखी थी। तो यहाँ पर ये जो n होता है, अगर ये नंबर ऑड होता है लाइक 3, तो रोज कर्व का जो पाथ होता है वो हमारे पास क्या होता है? 3 ही होगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या था, r इक्वल टू 12 cos 3 थीटा। तो ये जो n है ये हमें बताता है कि हमारे पास कितने पेटल्स हैं। अगर ये हमारे पास जो है एक तो ऑड होता है और एक तो इवन नंबर होता है। ठीक है, दो नंबर होते हैं ना, एक ऑड एक इवन। तो अगर ये हमारे पास ऑड होता है, जैसे कि अभी हमारे पास क्या है 3 है, तो ये हमें बोलेगा कि हमारे पास क्या है 3 पेटल्स हैं। ठीक है, और अगर ये इवन होगा, जैसे कि ये अगर हमारे पास 2 हुआ, तो ये हमें बोलेगा कि इधर क्या है 2 पेटल्स हैं। ठीक है, सही। नाउ आगे बढ़ते हैं। इवन ऑड का हमें पता चल गया, यहाँ पर हमारे पास क्या है 3 है, यानी हमारे पास 3 पेटल्स होंगे। अब हमारे पास जो है और क्या होता है, यस, अब हमारे पास जो है एक पेटल का साइज कितना होगा। अब हम लोग वो भी जो है उसके लिए भी जाहिर सी बात है हमने तो जो है क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना होता है यहाँ पर एरिया कि एक पेटल का साइज कितना होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने पूरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास 1 पेटल का साइज जो कि रोज का होता है वो कितने जो है एरिया का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फाइनल सोल्यूशन। अब जैसे कि हम लोग हमेशा जो है अपने जो एरिया का हमारा जो अपना इंटीग्रल है उसके लिए हम लोग हमेशा जो है थीटा ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थीटा कैसे ढूंढेंगे? सिंस हमारे पास जो है सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, हम लोग सबसे पहले जो है थीटा फाइंड करेंगे। सिंस हमारे पास यहाँ पर n क्या है, n हमारे पास 3 है। ठीक है, n इज 3। तो फिलहाल तो मैं जो है सबसे पहले थीटा बताऊंगी, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन जो है अपनी ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। सो n हमारे पास यहाँ पर 3 है और ये n जो है हमें पेटल बताता है। और अगर हम लोग एक उसको देखें तो हम लोग को रोज इस पूरे कर्व में फाइंड करना है, पूरे सर्कल में हमने रोज को जो है बनाना है। तो अगर मैं अपने रोज को यहाँ पर बनाऊंगी तो मेरे पास रोज कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है ना, मेरे पास रोज कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि 3 पेटल्स है तो मैं 3 पेटल्स इस तरह से बना लूंगी। तो यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा सर्कल यूज कर रहे हैं, यानी हमारे पास 2 पाई है। ठीक है, पूरा सर्कल 2 पाई के इक्वल होता है। ठीक है, सो हम यहाँ पर 2 पाई यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3, यानी हमारे पास जो पूरा का पूरा थीटा है वो 2 पाई बाय 3 के उस पे हमारे पास जो है वो बनेगा। सही है, और अगर हम लोग 2 पाई बाय 3 पे अपने पूरा जो है सर्कल का एरिया यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास एक थीटा किस मतलब एक जो पेटल है उसके लिए हमारे पास कितना थीटा होगा, थीटा होगा हमारे पास 0 to पाई बाय 3। ठीक है, सो हमारे पास जो है एक पेटल के लिए कितनी जगह होगी, 0 से पाई बाय 3 तक। और अगर हम अपने रोज को देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, ये हो जाएगा 0 से, देन यहाँ पर जो है हमारे पास जाएगा पाई बाय 6 और एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू यहाँ होती है जो कि पाई बाय 4 होती है।
ठीक है। फिर एक तीसरी वैल्यू यहाँ होती है जो कि π/3 होती है और यहाँ पर π/2 होती है। तो मतलब हमारे पास एक जो वो होगा पेटल होगा वो इतना बनेगा, ठीक है। ये जो है हमारे पास हमारा एक पेटल है, यहाँ पर π/3 है ना। अब इन वैल्यूज को मैं हटा दूंगी तो पेटल थोड़ा सा जो है वो आसानी से दिखेगा। और इस लाइन को भी हटा देते हैं, सफाई। देखें तो हमारे पास एक पेटल कितना हुआ, ये हमारे पास होल एक पेटल बन गया जो कि 0 से π/3 तक जा रहा है, ठीक है। अब इसको भी हम हटा देंगे क्योंकि ये जगह हम यूज नहीं कर रहे। तो दिस इज द वन पेटल जो कि हमारे पास 0 से π/3 तक जाएगा। और जैसे कि हमने बोला था कि भाई एक जो है हमारे पास थीटा जो रोज का होगा वो हमारे पास 2π/3 होगा। तो हमने फिर यहाँ पर π/3 क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ दिस कॉज। यहाँ पर जो कोसाइन का प्रॉपर्टी है इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो कर्व होगा वो कंप्लीट करता है वन पेटल इन द क्या उसको क्या बोलते हैं, इन द डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है ना, 0 to π/3। सो यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें लिखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थीटा के बारे में लिखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थ्योरी है। हम लोग लिखेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ वन पेटल वी नीड टू अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ थीटा, ठीक है। तो टू फाइंड द एरिया ऑफ one petal we need to understand the range of theta for one petal, ठीक है। सो वो हमने बता दिया कि 3 पेटल्स हैं। तो हमारे पास क्या है, जब हमारे पास 3 पेटल्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2π/3 बिकॉज 2π इज कंप्लीट, ये कंप्लीट पूरा कर दें, कंप्लीट सर्कल या फिर होल सर्कल, ठीक है ना। सो ये हमारे पास हो गया है। और बिकॉज ऑफ कोसाइन प्रॉपर्टी हमारे पास जो है ईच जो है रेंज होगा पेटल के लिए वो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 to π/3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास थीटा का रेंज। अब हम लोग इसको जो है एरिया के फॉर्मूले में पुट करेंगे और फाइंड करेंगे अपना क्वेश्चन। अब इसको भी मैं हटा देती हूँ, इसकी भी अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम क्वेश्चन को समझ चुके हैं। तो अब हमारी सोल्यूशन जो है कंटिन्यू रहेगी थीटा से। अब हम लोग सेटअप करेंगे a इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल r स्क्वायर d ऑफ थीटा, यहाँ पर अल्फा यहाँ पर बीटा। सो 1/2, अब बाकी का जल्दी जल्दी करेंगे। 0 से π/3 हमने बोला था, सो हमने π/3 लिख दिया। r हमारे पास क्या था, वो था 12 cos 3 थीटा स्क्वायर डी ऑफ थीटा, ठीक है। ये हमारे पास हमारा इंटीग्रेशन यानी एरिया का पूरा फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को अप्लाई कर देंगे। दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ए इक्वल टू 1/2 0 से π/3। 12 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 144 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास 3 थीटा डी ऑफ थीटा। ना यहाँ पर जो है कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालेंगे यानी 144 को। सो ये हो जाएगा इक्वल टू 144/2 और 0 से π/3। दिस विल बी द कॉस स्क्वायर 3 ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। अब इसको मैं स्टार इक्वेशन बोल रही हूँ क्योंकि अब इसको मैं ऊपर लिखूंगी और हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं मैथ्स की बहुत ही यूनिक सॉल्यूशंस। तो आज पता नहीं क्यों जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरा जो है वो सुर देने को दिल है, इसीलिए आज जो है वो सुर दिए जा रहे हैं, ठीक है। सो 144 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 0 से π/3 है हमारे पास, cos स्क्वायर 3 ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा है हमारे पास। अब हमें पता है इन दोनों को हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 70 ऑफ 2, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, हम यूज करेंगे डबल एंगल आइडेंटिटी,
ठीक है। डबल एंगल आइडेंटिटी किस किस को पता है क्या होती है? ये जितनी भी आइडेंटिटीज है ये भी मैं चैप्टर नंबर 7 में करवा चुकी हूँ ऑफ थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन ऑफ कोर्स। तो किसने देखी है तो ठीक है, जिसने नहीं देखी वो देख ले, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर डबल एंगल आइडेंटिटी हमें क्या बोलती है कि अगर हमारे पास cos स्क्वायर x है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर cos 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब हम लोग इस आइडेंटिटी को यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो चलिए यूज़ कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई बाय 3 सॉरी, एंड दिस विल बी 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 d ऑफ थीटा। तो हमने डबल एंगल आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर यूज़ कर ली। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ इस 2 को बाहर निकाल देंगे तो 72/2 हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ये होता है 36। सो दिस विल बी द 36। 0 से पाई बाय 3 1 प्लस cos 2 थीटा d ऑफ थीटा। अब यहाँ पर इंटीग्रल जो है फाइनली हम अप्लाई कर देंगे। दिस विल बी द 0 पाई बाय 3 और 1 पे d ऑफ थीटा। अच्छा, अब हम लोग इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं। सो 1 पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रल तो हमारे पास थीटा आएगा, और अगर cos 2 थीटा पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो अच्छा एक मिनट, हम क्या कर रहे थे? cos 3 थीटा cos 2 थीटा, यहाँ पर 3 था ना तो यहाँ पर 3 होगा। मैंने क्यों 2 थीटा लिखा? एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ गड़बड़ी है। हाँ, अच्छा यहाँ पर अब हम लोग 2 थीटा नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 6 थीटा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा? हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिस विल बी द 6 थीटा। सो ये हो गया हमारे पास 6 थीटा। ठीक है, नाउ अगर हम लोग cos 6 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा sin 6 थीटा डिवाइड बाय द कांस्टेंट यानी 6। ठीक है, एंड ये हो जाएगी हमारे पास लिमिट 0 से पाई बाय 3। ओके, नाउ हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे एंड वी विल गेट द एरिया ऑफ 1 पेटल ऑफ रोज। सो ये है हमारे पास a इक्वल टू 36। ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 3 प्लस ये हो जाएगा 1/6 साइन 6 पाई बाय 3 एंड माइनस 0 प्लस 1/6 एंड साइन 6 0 एंड हमारे पास हमारी लिमिट पुट हो गई। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 36 पाई बाय 3 अपनी जगह पे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास प्लस ये तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम देखें साइन पाई बाय 3 विथ 3 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई। साइन 2 पाई हमारे पास आएगा 0। ठीक है, 0 तो वैसे ही 0 है, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 1/6 को मैंने कॉमन लिया हुआ है। साइन 0 हमें क्या देता है? 0 देता है। ये हो गया a इक्वल टू 36 पाई बाय 3। ओके, नाउ 36 पाई बाय 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास एरिया आ जाएगा 12 पाई एंड ये है हमारा एरिया। एरिया कितना होता है 1 पेटल ऑफ रोज का? 12 पाई। ठीक है, और वो भी अगर हमारे पास जो है 3 पेटल हुए रोज में तब हमारे पास 12 पाई होगा। अदरवाइज अगर उन्होंने हमें जो है उधर कोई और वैल्यू दी गई हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एन डिसाइड्स द नंबर ऑफ पेटल एंड ऑल्सो जब नंबर ऑफ पेटल्स होंगे उसके जितने नंबर ऑफ पेटल्स होंगे उसी के लिहाज से हम लोग अपना थीटा लेंगे। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ पेटल्स ज़्यादा होंगे तो हमारे पास थीटा जो होगा वो कम होगा और थीटा पे ही फिर जो है हमारी इक्वेशन चेंज होगी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको कोई और नंबर भी दिया जा सकता है। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब खुद की तारीफ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, खुद की तारीफ करनी चाहिए, इंसान को थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सो द एरिया enclosed
enclosed by one leaf of the rose curve are equal to 12 cos 3 थीटा इज 12 पाई, जो कि हमारा आंसर है। और इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन खत्म होता है। ऑफ कोर्स वीडियो लेंथी है, बट आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।